दर्शकबिन राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं कार्यक्रम संचालिका सरस्वती राणा आज तुम्हारे माझ में फिर कुन एक नया विषय वस्तु लेके आई गई हूँ। कार्यक्रम मझियारी हरेक बिहीबार सवेरे 8:30 से लेके 9 बजेसम्म और दोपहर के पुनः प्रसारण 1:30 से लेके 2 बजेसम्म होए करता है। कार्यक्रम मझियारी में हम तुमके राणा थारू से जुड़ी हुई हरेक गतिविधि दिखाने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम मझियारी केवल आता है न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न में देखन के जिन भूलियो। जहे क्रम में आज हम तुमके राजनीतिक एवं सांस्कृतिक से जुड़ी हुई बातचीत दिखाने के आए हैं और वो बातचीत करन के ताही हम कंचनपुर लालझाड़ी गाँव पालिका में पुगे हैं। जा बातचीत कर देने के ताही हम जा कार्यक्रम में जोड़न के चाहत हैं कंचनपुर लालझाड़ी गाँव पालिका के अध्यक्ष निर्मल राणा जी के। राम राम और स्वागत है सर। राम राम। कैसी हाल खबर है सर? एकदम ठीक है खबर। अनि कैसो चलन रटो है गाँव पालिका को क्रियाकलाप? लालझाड़ी गाँव पालिका को क्रियाकलाप हमें निर्वाचित हुई के 2 वर्ष बीत गए हैं। अब या 3रे वर्ष में शुरू भो है। हमें कार्यक्रम ठीक है चल रहा है। तुमसे बात कर डटे हैं सर, बहुत अच्छा लगन डटो है। हमार संग में बात कर दे वो के ताही बहुत बहुत धन्यवाद है बात करने के आए दे। और जैसे कि लालझाड़ी गाँव पालिका में तुम 2 साल चुनावी माहौल मतलब चुनाव से लड़ के जीत के हवे समय 2 साल कार्यकाल पूरा ही गया है, जा 3रा साल है। तो जा लालझाड़ी की समस्या और चुनौती का है सर? अब हमें जनता 2019 साल में हमें निर्वाचित अपने वोट देके मतदान करके हमें निर्वाचित करी। बाद में मैं जनता के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक हिसाब से लालझाड़ी गाँव पालिका ऐसो रिमोट गाँव पालिका है जहाँ जनावर से लेके बाढ़ी पीड़ित से लेके हर एक क्षेत्र में जा पीड़ित है जा पालिका। तही हमारे जा पालिका को विकास करने का बहुत कठिनाई हमें लग रहा है। जामे हमार सरकार जितनो संघीय सरकार प्रदेश सरकार सहयोग ना कर पाए तो हम लालझाड़ी गाँव पालिका फिर जगह गुना बढ़ा पाए करके मैं महसूस हो रहा है। जब मैं जा पद में आई के तही हमारे जाके ताही सबे हमारे प्रदेश सरकार संघीय सरकार लगाए संघ संस्था हमें सहयोग करेंगे तो जा लालझाड़ी में विकास करता है हमें सजिलो हुए करके मैं लय पड़े हूँ। और हियाँ विकास करता ही काहे कि एक तो तुम्हें कोई भी विकास करो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो बाढ़ी क्षेत्र है। काहे कि दोदा नदी है। जब लालझाड़ी गाँव पालिका में 6 वाड़ा है तो 6 वाड़ा छुई के दोदा नदी गई है। काहे कि हम भौतिक पूर्वाधार बनाते हैं वो नदी या बाढ़ आते थे 1 वर्ष में हमार डगर सब बिगाड़ के चली जाते हैं। तो हमारे बा में फिर एक समस्या है। और काहे कि हमारा और जा पालिका में सबसे एक दुर्गम वाड़ा नंबर 5 देखत भूली है। काहे कि बीच में हमार शुक्ला फाटा पड़ता है ताकि हमारे वहाँ पर पुल लगभग हमें आने से 10 वर्ष वो पुल भई रहे शिलान्यास भई रहे तो वो पुल हवे तक ना बन पाए। वो पर 10 साल से हमारो पालिका को पहल से लगाए थे यहाँ के जनप्रतिनिधि लगाए थे, यहाँ के संघ संस्था लगाए, यहाँ के बुद्धिजीवी लगाए, व्यवसाय के दबाव से मारे और लगाए पत्रकार के बहुत ही प्रचार करते। तो 10 साल से शुरुआत फिर करी है वो पुल। शायद मो लागत है या 2 वर्ष में पुल बन जाए करके मैं महसूस करे पड़े हूँ। वह पुल बनने से तो हुआ जनता आवत जावत पालिका संग जोड़नता ही। और यहाँ के हमार जा लालझाड़ी गाँव पालिका के 1 नंबर से लेके 2, 3, 4 नंबर के हमें महेंद्रगढ़ जानता है पर सजिलो हुई है करके मैं फिर लय हूँ। बहुत अच्छी बात कही दे सर। कहे कि हमार जा लालझाड़ी गाँव पालिका एकदम बाढ़ी ग्रस्त क्षेत्र है। और जैसे कि अभी हमार जो मिहे बहुत ज़्यादा बरसत है, पानी बहुत ज़्यादा बरसत है, तमान की घर में तो पानी फिर घुस जात होता है। तो तुरंत के ताही जाको का कैसे व्यवस्था करे हो? बहिया आन डटी है तो कैसे पता पावे कही के कछु व्यवस्था है कि ना गाँव पालिका से? जाके ताही जा लालझाड़ी गाँव पालिका में हमारे बाढ़ी क्षेत्र को नाता से हमारे यहाँ विविध व्यवस्थापन समिति एक गठन है। वो व्यवस्था व्यवस्थापन समिति प्रत्येक वाड़ा में फिर हम गठन करे पड़े हैं और टोल में फिर हमारे व्यवस्थापन समिति गठन वही है। वे सभी समिति के तालीम पर हम प्राप्त करे विनय संघ संस्था से लगाए पालिका फिर हमारे करी है। एक हम यहाँ LOC जो सूचना प्रवाह करता है एक कार्यालय फिर खोले पड़े हैं। और हमार लालझाड़ी गाँव पालिका में 4 ठाउन हम सायरन जड़ान करे हैं। जो यहाँ से हम जो विपद आओ वो विपद के वो सायरन माध्यम से हम बात से जानकारी कराते हैं कि सचेत रहियो बाढ़ी आई रही करके जा अवस्था में है करके
काहे कि नदी में हमारे गेज फिर हैं, जैसे ऊपर दोंदा नदी जो मछली नदी का हाथ है वो हाईवे में हुआ फिर पानी को सतह ना बनता है, बाढ़ को क्षेत्र ना बनता है, हुआ से फिर हम जानकारी ले सकते हैं, हुआ से हमें संपर्क संबंध होता है। और वो ना होए फिर हम फिर सचेत हुई के यहाँ हमारे LOC है वो हुआ से हमें सूचना करता है। और वो संग है टोल बस्ती में हमार सायरन है, इस सायरन के माध्यम से फिर हम जानकारी जनतन के कराते हैं कि बाढ़ी से सुरक्षित होने पड़ो, बाढ़ी आई गो है, अपनों अति आवश्यक सामान सचेत होबो करके फिर जानकारी करते हैं। और सर ऐसे देखत पेती हमार लालझाड़ी गांव पालिका में बहुत से संस्कृति बचाओ कार्यक्रम होत हैं, जैसे कि तीज मिलन कार्यक्रम भव, खकड़ेहरा मिलन कार्यक्रम भव, होरी मिलन कार्यक्रम भव, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। तो का कहते हैं कि जग संग संग है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम बहुत कम देखा पड़ते हैं, तुम क्या ऐसा लगता है कि ना? मोय लागत कहीं लालझाड़ी गाँव पालिका में शिक्षा के हिसाब में तुम जो कह रहे हो वो शायद मैं तो महसूस ना करी हूँ। कहीं लालझाड़ी गाँव पालिका में 16 विद्यालय हमारे सामुदायिक विद्यालय हैं 16 और 8 संस्थागत विद्यालय हैं, लगभग 24 विद्यालय यहाँ पर संचालन हो रही हैं 6 वार्डा में। बाद में फिर हमारे लालझाड़ी गाँव पालिका में एक नमूना विद्यालय है और एक प्राविधिक विद्यालय फिर हम आए हैं तही खोले हैं। और वो संग हमारे 6 माँ भी चल रही हैं, 2 में +2 की पढ़ाई हो रही है, बाकी और 6 1 देखी 5 तक हैं और बाकी 8 चाहे आधारभूत विद्यालय हैं। तो हमारे विद्यालय प्रत्येक विद्यालय में 1 2 3 विद्यालय संचालन है। मोय लागत जो नेपाल सरकार को मापदंड अनुसार जो विद्यार्थी के आवत जावत दूर के कारण से जो मापदंड दे है सरकार कई घंटा तक नहीं के विद्यालय में जान पड़ता तराई क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में, वो हिसाब से सरकार को मापदंड अनुसार शायद मोय लागत हमार पालिका में सभी विद्यालय में पहुंच के हिसाब से नजीक विद्यालय हम स्थापना करे हैं और भी सुचारू रूप चल रहे हैं, पठन पाठन फिर हो रहा है। और वो संग हम स्थानीय पाठ्यक्रम फिर हम संचालन कर दे हैं, जय साल से पूरे साल हम बनान डटे रहे, जा साल में हमारे सुचारू हो गया है। तो हमारे कमती में लालझाड़ी की चिनारी के बारे में फिर वही हो रहा है, काहे कि हमारे होन तो स्थानीय भाषा में फिर पढ़ाई होत रहे, तो कारण बस के हम किताब ना छपवा सकने कारण से स्थानीय भाषा में पठन ना करवा पाए। पर लालझाड़ी को चिनारी के बारे में पुस्तक में बात करे हैं, पाठ्यक्रम बनाए डाले हैं, पाठ्यक्रम बनाए के संचालन फिर लाए हैं करके मैं अनुरोध करना चाहूँ। तो जैसे कि जा हमार का कहते हैं कि स्थानीय भाषा में हमार खास करके यहाँ राना थारू को बाहुल्यता ज़्यादा है, तो देखत पेती हवे सम्मा शायद हमार यहाँ राना थारू भाषा की पाठ्यक्रम ना बन पाई है और पाठ्यक्रम फिर ना बन पाई है और लागू फिर कछु ना भाव है, पढ़ाई लिखाई ना हो रही, तो जाके हम पाठ्यक्रम बनान ताही और पढ़ाई लिखाई करन ताही अग्गू बढ़ान ताही का करन पड़ेगा? जाके ताही मोय लागत हमारे वार्ड नंबर 5 में एक राष्ट्रीय बहुभाषिक विद्यालय है, वह में राना थारू की भाषा की पढ़ाई होता है। काहे कि तल्लो लेवल में और माथिलो लेवल में हम ना बसंगा, काहे कि जग शब्दकोशी काहे कि शब्दकोश लगायत वर्णमाला फिर जग छब्बान ताही वो करी रहे। जग ताही एक संस्था हमार लुथरन की का संस्था से फिर जग सहयोग मिलो रहे, बा में काहे कि वहाँ के मास्टर हैं जितने हो इनके तालीम भी प्राप्त करवाए रहे। काहे कि हम किताब ना छपाई के तो वो रुक गो। बाकी ताही फिर हमारे एक लालझाड़ी गाँव पालिका में शिक्षा समिति है, वो शिक्षा समिति बैठ के फिर जग बारे में छलफल करे रहे। कमती में स्थानीय भाषा में पठन पाठन करना पड़ो, कमती में बच्चा भी सीखेंगे ज़्यादा करके मैं अनुरोध कर रहे। काहे कि आधारभूत तहाँ तक हम स्थानीय भाषा में सिखा मंगे तो फिर बच्चा भी अच्छे सीखे करके फिर वो के बारे में छलफल हम आगे बढ़ाए हैं और छलफल भी करे रहे करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। काहे कि जात से हमसे आने अगू से वार्ड नंबर 5 में एक विद्यालय पढ़ाई होता है, उसी करके वार्ड नंबर 2 की एक विद्यालय में जो छोटे भाकल का हाथ हैं सिद्ध बैजनाथ माँ में फिर संचालन करी रहे हैं। तो खास फिर वो क्लास में तरह क्लास में एक तरफ सीमित रहो, ऊपर क्लास में ना कर पाई, तो हमारे जाके फिर हम जो हमारे तालीम प्राप्त मास्टर हैं, जैसे हमारे लक्ष्मीरा राना एक विज्ञ है राना थारू के शब्द को नियमावली में लगाए वर्णमाला लगाए वो सभी में भी तालीम प्राप्त हैं।
बिनसे भी सलाह रहे भी कहते रहे कि अब जाके ताहीं फिर सुचारू करन पड़ो जब अगू बढ़ान पड़ो करके जैसी हमार स्थानीय पाठ्यक्रम बनाए उसी जो के राना थारू भाषा में फिर किताब बनान पड़ो कहे कि तमाम वामी कहानी किताब गीत वामी है हमारे संस्कृति में पहचान के कैसे जगह कर सकते वह के बारे में फिर उल्लेख है करके कहे कि वो हमें ज़रूरी फिर है कहे हवाई हम पाठ्यक्रम में अपने किताब में ना छपा पाए बच्चन के ना सिखा पाए हमारे पहचान के बारे हमारे संस्कृति के बारे में तो हमारे बच्चा जो हमारे बारे में सब भूल जाए करके फिर अनुरोध करे तो वक्त संग संग हमारे हवाई जो लालझड़ी का चिनारी बनाई है वो चिनारी में कुछ हमारे संस्कृति हमारे धर्म हमारे रीति रिवाज हमारे थारू के लिए बनाए अन्य जात को फिर हम बामी कार्यक्रम चिनारी में है 1 देखिए 8 क्लास तक की हम किताब को वो बनाए हैं वो किताब में सबै हमारे जितनों यहाँ जात जाति हैं सबै जात जाति को भाषा धर्म संस्कृति रीति रिवाज बामी चिनारी में हमारे उल्लेख कराए हैं। जैसे कि सर क्या कहते हैं कि नेपाल सरकार मान्यता दी है कि हरेक स्थानीय सरकार अपन कार्यालय में कामकाज की भाषा में अपनी स्थानीय भाषा यूज कर सकता है प्रयोग कर सकता है तो हिना अपनी स्थानीय भाषा राना थारू भाषा की बहुलेता ज़्यादा तो राना थारू भाषा हिना पर मस्कत है कि ना सर मोय लागत हिया पे सकभर राना थारू हिया पे चौधरी थारू कर्मचारी फिर हैं सब कर्मचारी ना हैं यहाँ पहाड़ी समुदाय के अन्य समुदाय फिर कर्मचारी हैं बेचारे वे फिर लगभग राना थारू भाषा में सीख गए फिर भी मोय लागत हमारे वाड़ा में चाहे पालिका में सकभर हमारे गांव के आए के बूढ़े पाके लगाए तो जो अलीकट पिछू हैं वे आए शायद अपनी भाषा में मस्कत हैं तो हमारे कर्मचारी फिर उसी सेवा सुविधा देते हैं वार्ड 10 लगाए कि सब जनी लगभग स्थानीय भाषा यहाँ कहे कि और अन्य समुदाय के भय होत फिर हमारी राना थारू भाषा में भी सेवा देने के और समझाने काम फिर कर रहे हैं काहे उसी लगभग मोलागत यहाँ तो हो ही रहा है काहे कि अब रही बात काहे कि हमारे जो निजामती में कर्मचारी हमारे लालझाड़ी गाँव पालिका में जो राना थारू हुई थे झन बढ़िया रहे काहे कि बामी हमारे नेपाल सरकार के बामी निजामती सर में बहुत कम आदमी हैं अब लगाए अब हम करार में और में यहाँ पर कुछ हमारे समुदाय के कर्मचारी हैं पर लेकिन वे भी कोशिश हमारी भाषा में कोशिश करते हैं वही सेवा फिर दे रहे करके वही महसूस हो रहा है और दे मंगे फिर काहे कि हमारे सरकार है फिर घोषणा करे पड़े है कि जो स्थानीय भाषा जो सरकार हुआ है वही स्थानीय भाषा में वो सेवा देने पड़ो करके बाकी कारण तीर हम ले जा रहे करके मैं अनुरोध करना चाहता। सर एक अफवाह फिर सुनो हो जैसे कि जब जब कर्मचारी भरना होता है तब लालझाड़ी विवाद में आता है ऐसो का है सर वो ऐसो होता है कि मोय लागत जा कोई के जैसी अब आकांक्षा सब जनी रखत होता है अब एक आदमी होता है वहाँ तो जो ना आदमी ना हो पाए तो वही आदमी जो विवाद करता है मोय लागत हम कोई भी काम नियम पूर्वक काम करते हैं जो अधिकार क्षेत्र भीतर पर रह गए वो अनुसार जैसे कर्मचारी भरना है वो कहे कि अब हों तो हमें आयोग से फिर अनुमति लेना पड़ता है दरबंदी सील में कोड करके वो अनुसार विज्ञापन करके सकभर कहे कि हमें आयोग से फिर कर्मचारी को वाकरण पड़ता है बाकी फिर कहे कि हमारे स्थानीय संचालन एन 2074 को कानून अनुसार हमें जो स्थानीय संचालन एन जो दे पड़े है वो अनुसार करार में रखन बारे जैसी अब तुम्हारे स्वीपर भाव तुम्हारे चाहे जे सहयोगी भय लगाए जे हल्का सवारी चालक भय जे कहे कि स्थानीय करार में अपने धर सकते हैं वो फिर कहे कि वो अधिकार क्षेत्र है वो अधिकार अनुसार हमारे बाकी धरनता है प्रमुख पदाधिकारी को कुछ अधिकार दे पड़े नियम सरकार वो अनुसार हम करके नियम पूर्वक पर के धरते हैं करके रही बात जो अकबात है तो कहे कि जो आदमी तो बम सहभागी न हो बात वही आदमी थोड़ी हर एक किस्म को बिखड़ा झाड़त है वो सामान्य बात में जैसे लागत है ज़रूर है फिर सर। और जैसे कि हमारा जा राना थारू समाज खास करके कृषि में आधारित है निर्भर है तो अभी तक के कृषि कार्य के ताही का व्यवस्था करे हो गाँव पालिका से। हाँ एकदम बढ़िया बात कहे कि वास्तव में लालझाड़ी गाँव पालिका यहाँ उद्योग धंधा कुछ ना है एक किसानी में आधारित हैं अब यहाँ अक्सर 2 वाड़ा 1 वाड़ा बाहे और सबै वाड़ा में लगभग सबै वाड़ा में ऊख खेती ज़्यादा कर रहे हैं गन्ना खेती का यहाँ 2 फैक्ट्री हैं तो हमारे और रही बात सब किसानी में आधारित हैं व्यापार व्यवसाय ना है न नौकरी भी कम है तो हमारे कृषि के ताही हम कहे कि हम पाकेट क्षेत्र वाड़ा में गठन कर पड़े हैं तोके पड़े हैं जैसी 1 नंबर और 2 नंबर के बकरा पालन 3-4 के भैंसी पालन करके और ना 4 और 5 के भैंसी पालन 6 और 3 के चाहे हम बंगूर को बा करके पाकेट क्षेत्र करके हम निर्धारण करे पड़े हैं तो उसी वह अनुसार हम कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं
वह जैसी अब भैंसी पालन को पैकेट क्षेत्र है तो भैंसी को जहाँ जहाँ से होन बड़ सहयोग भैंसी को सहयोग हम वहाँ कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं। बाद में सरकार से आन बार अनुदान हुए सपोर्ट कर रहे हैं जी। बकरा को जोन वाड़ा में कार्यक्रम है तो वो वाड़ा में बकरा को सही संचालन ताही हम गोट सुधार भाव, उन्नत जात के बकरा भाव बा में सपोर्ट कर रहे हैं। बीमा करवाए रहे बिना की वह क्षेत्र में हम कर रहे हैं। हमारे संघ संस्था संघ समन्वय करके फिर वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे अब कृषि के क्षेत्र में है, जैसे हमारे 3 और 6 में तो वहाँ पर हम कृषि संबंधी वहाँ जाती, जैसे केरा खेती भाव लगाए, तरकारी खेती भाव, जैसी बेमौसमी तरकारी भाव दे वहाँ पर भी संचालन काम कर रहे करके। और जैसे कि सर यही कृषि में आधारित होता है कहीं के एक हाट बाज़ार खुली रहे शायद, अभी वो हाट बाज़ार की हाल खबर अवस्था का है सर? एकदम अच्छी बात है। जहाँ कहे कि लालझाड़ी गाँव पालिका में हम वार्ड नंबर 2 में हाट बाज़ार व्यवस्थापन करे हैं। जहाँ कहे कि हमार पढ़दई कमाउदई कार्यक्रम रहा है वो लालझाड़ी गाँव पालिका में बामे बहे के शीर्षक में हम हाट बाज़ार व्यवस्थापन करे रहे हैं। काहे कि कुछ आदमी व्यापार व्यवसाय करेगा तो वार्ड नंबर 2 में हम हाट बाज़ार करें, वो संचालन में आएगी है। बक्स का ताही संग संग बगैर खेती ताही हम एक कृषि एम्बुलेंस फिर खरीदे हैं। वो का बगैर खेती उत्पादन करे भाई जितने भी जैसे अब तरकारी संकलन केंद्र प्रत्येक वाड़ा में खोलन ताही फिर लक्ष्य ले पड़े हैं। और 1-2 वाड़ा में तक 1 नंबर में खुले पड़ो है, जब 2 नंबर हाट बाज़ार हुई गई तो वो ऐसे करके संचालन करके हम बग व्यवस्थापन कर रहे हैं। चाहो हुआ कि हमारे जनता उत्पादन करे, जैसे थारू आलू है वे कोल्ड सेंटर चले जाते हैं, कोल्ड सेंटर ला के फिर घर घर फिर वितरण कर सकते हैं। तरबूजे खेती है तो तरबूज का धंगड़ी तक अतरिया तक भाई एम्बुलेंस से यहाँ ढुरानी करी रहे हैं हमारे यहाँ की जनता, बिनके भी हम सेवा सुविधा दे हैं। और उसी करके हवाई हाट बाज़ार एकदम अच्छी चल रही है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन हमारा हाट बाज़ार लगा है। अब एकदम हाट बाज़ार भरी भरा होता है। जो जनता अपना उत्पादन करे है वो आराम से बेचन पाए रही, और जो यहाँ पर ना उत्पादन है वो खरीदन भी पाए रहे करके। जैसे हमारा हवाई जब बरखा के टाइम में अब तरकारी चखना ना है तो चखना ना होने कारण से एकदम हाट बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पर चखना जितनों भी लाते हैं सब सेल हो जाते हैं करके मैं अनुभव ला हूँ। और बक संग संग और भी सामान वहाँ बिक्री वितरण करने लगे हैं करके व्यवस्थापन हम आगू बढ़ाए हैं। और जैसे कि सर हमारा लालझाड़ी गाँव पालिका और हिना खास करके वाड़ा नंबर 2 में है हमारा गाँव पालिका, हिना में कहे के सबसे ज़्यादा बसोबास कहो को राणा थारू समुदाय को है। जहाँ लालझाड़ी भरे में राणा थारू को बसोबास ज़्यादा है, और राणा थारू समुदाय के सर और समुदाय से पिछड़ो मानो जाता है। तो राणा थारू समुदाय के ऊपर उठानता ही गाँव पालिका से का काम हो नटे हैं। एकदम अच्छी बात कहे। लगभग लालझाड़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 में 90% राणा हैं यहाँ पे। तो वास्तव में जो समाज ऐसी समाज है जब पहले से पुरखा काल से बैठी भाई समाज है, जब अपनों एक अलग किस्म की समाज है, जब अपने हिसाब से वो रहने वाली समाज है। और ख़ास काहे कि पहले हमारे पुरखा शायद शिक्षित तो ना रहे, तही हमारे फिर जब पछाड़ू पड़ी है पिछू विद्यालय संचालन भय अध्ययन कर पाई तही हमारे अब तही हमारे और जा समाज के अगू बढ़ाता ही हम यहीं लालझाड़ी 2 में प्राविधिक विद्यालय फिर खोल दें हैं। यहाँ पर बक संग संग हम यहाँ वही वार्ड नंबर 1 में एक पार्क फिर स्थापना करें आयोजन ही, और होम स्टे को संचालन करते हैं वार्ड नंबर 4 में संचालन करे रहे हैं। फिर वार्ड नंबर 2 में फिर एक नमूना वन वाटिका बना रहे हैं, बाकी नमूना वन वाटिका बना के वहाँ फिर आयोजन कैसे बढ़ेगा, यहाँ जनता को कैसे बढ़ेंगे। और संग संग लालझाड़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 में राणा थारू एक संग्रहालय फिर हमारा राणा थारू संग्रहालय जब पालिका नजीक है, बा में कुछ राणा के बारे में इतिहास के बारे में हम कुछ चिनारी भी धरे पड़े हैं। बग अगू हम ना बढ़ा पाए हैं, बग तहाँ भी प्रोसेस कर रहे हैं। हर एक वर्ष हम कार्यक्रम छुट्टी आते हैं। वे राणा थारू समाज हमार आदिवासी जनजाति एक है हमारे समिति है, वो समिति फिर वो कार्यक्रम संचालन कर रही है। और तही हमारे कहे कि यहाँ को संस्कृति, यहाँ को पहचान, यहाँ को रीति रिवाज, यहाँ को कल्चर अगू कैसे बढ़ाएं, जाके अब जग बढ़ाता है हमें होम स्टे को एकदम माध्यम अगू बढ़े करके अगू बढ़े हैं करके कमती में कम जो खाए रहे लाए रहे वो और आदमी खवाए हैं। तो यहाँ पहुना लिया मंगे जितना पहुना यहाँ ला मंगे उतनी आमदनी यहाँ के जनता के होबे करके वो अनुरूप वो लक्ष्य लेके हम अगू बढ़ाता ही वो शुरुआत करे हैं। हमें प्रदेश सरकार वार्ड नंबर 4 में एक होम स्टे संचालन करी दई रहे बजट 1 वर्ष फिर ना दी, फिर भी हम प्रपोजल बनाएंगे। फिर हम प्रदेश सरकार संघीय सरकार में राणा थारू होम स्टे संचालन करना चाहता ही लगाए 4 नंबर के लगाए 2 नंबर फिर हम संचालन करें करके लगाए अन्य वाड़ा फिर जब अगू बढ़े हैं करके फिर हम अनुरोध करना चाहता हूँ। काहे कि एकदम मोह लागत है हमारे प्रदेश सरकार को राजधानी हवाई धनगढ़ी में स्थापना बहु है। काहे कि और जो शुक्ला फाटा है आरक्ष है जो
दूसरो द्वार खोली हल काहे कि बेलडाणी में, तो वो हुआ के काहे पर्यटक के जहट करने गंगे जाती करके फिर भी हम यहाँ रहना थारू को होम स्टे संचालन कर डाले, तो कमती में पहुना आए कि यहाँ बैठ के और यहाँ कुछ हम जो रीति रिवाज है, संस्कृत है, यहाँ खान पीन है, उन थोड़ा चाक के जो हैं और यहाँ रह जाए हैं, कुछ आमदनी बढ़े करके वो उद्देश्य से हम अगू बढ़ रहे करके जब योजना बनाए अगू बढ़ रहे करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। और सर जैसे कि अब फिर गांव लालझाड़ी गांव पालिका की बजट आई गई है या फिर आवेगी, तब वो का में केंद्रित होगी? जा साल की बजट हम हमारे गांव सभा से पास हुई है और जा साल हम कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जिन हम ज़्यादा फोकस करके हम अगू बढ़ाए हैं। होन तो हमार का जो क्षेत्र है फिर लालझाड़ी गाँव पालिका ऐसा क्षेत्र है कि रिमोट क्षेत्र है, जामे एक वार्ड से और वार्ड में जानते हैं डगर के एकदम अच्छो व्यवस्था ना हो पाई है। हमें हम ग्राइबिल से जोड़े पड़े हैं, अब कमती में प्रत्येक वार्डा में पालिका जोड़नता ही डगर होन पड़ो तब अच्छो हुआ करके मैं अगू तुम्हें बता डाल रहा हूँ। वार्ड नंबर 5 हमारा ऐसा है जो बीच में एक दूसरो पालिका घुस के तो हमारे 5 नंबर वार्ड आता है, बाद में तो पुल बन रही है, मोय लागत जो 2 साल में पुल बन जाए तो फिर हमारे पालिका सजीलो से अगू यहाँ आवाज जावत सब संग हो जाए है। तो हमारे कहे कि ये चीज़ करनता ही सबै के सहयोग करन पड़ो। हम अनुरोध फिर कर रहे हैं, योजना फिर बनाए पड़े हैं, प्रत्येक चौ प्रदेश से हो, चौ संघ से हो, सबसे योजना मांग रहे हैं। काहे कि बाटो घाटो ना है तो हम अगू फिर ना बढ़ पाए हैं और यहाँ विकास फिर ना हो पाए हैं। तो हमारे यहाँ हरेक हवे तो हमारे जा साल काहे कि 6 माध्यमिक विद्यालय हैं, 6 माध्यमिक विद्यालय के कारण से जा से अगू यहाँ पर काहे कि एसी की बोर्ड काहे कि परीक्षा को केंद्र ना रहे, जा साल हम यहाँ लाई के यहाँ बोर्ड केंद्र फिर स्थापना करे। जा साल यहाँ के बच्चा यहीं पर नत्र यहाँ के बच्चा बेलौरी भो, पुरनवास भो हुआ बोर्ड परीक्षा दिन जात रहा। अब की जा साल यहाँ परीक्षा दें आराम से यहाँ रहे, अपने घर में रह के बैठ के पढ़न पाई, तो बाकी भी संचालन हम सफल हो गए हैं। सो वही क्रम में हम यहाँ वार्ड नंबर 2 में फिर एक प्राविधिक विद्यालय खोल रहे हैं, कमती में यहाँ बच्चा फिर पढ़न पाए हैं प्राविधिक हिसाब से फिर संचालन हो रहा है। और जैसो कि सर तुम चुनाव लड़न से अगू जो तुम एजेंडा लाए रहो, एजेंडा रहे जनता से जो तुम बाचा करे रहो बे अभी तक कितना पूरा भय हैं? मोय लागत वास्तव में सभी पार्टी को चुनाव में अपना एजेंडा निर्माण करी रहे हैं। वो निर्माण करने अनुसार हम पहले एजेंडा हमारे मेसवार जाली लगाता है हम करे रहे हैं, तो वो मेसवार जाली में 1 देखी 2 वाड़ा था लगभग हम पूरा कर डाले हैं। अब जा साल हम 3 और 4 के तहाँ डटे पड़े हैं, फिर 5 और 6 के हम लगाए हैं करके। काहे कि जहाँ हमारे एजेंडे है बक संग है हम भगत जन के फिर बूढ़े आदमी के तीर्थ यात्रा करे हैं करके। एक पहले वर्ष हम ना ले जा पाए, दूसरे वर्ष में हम ले चले गए हैं, अब की साल फिर हम भक्तन ले जाए हैं करके फिर मैं जानकारी करना चाहता हूँ। और बक संग है प्रत्येक पालिका में प्रत्येक वाड़ा में कुछ आय अर्जन को कार्यक्रम जोड़न करके हम बा करे हैं। काहे कि तालीम हम दिवाई डाले हैं, कोई में हम जाकर जड़ी बूटी तालीम और कोई में जैसी अब ये हल्दी बेसार जिनको जैसी मसाला बनाने वाली की तालीम और मोमबत्ती तालीम, अगरबत्ती तालीम लगायत कृषि संबंधी का व्यवसाय करता है इनके बारे में फिर हम तालीम करे हैं। वे व्यवसाय कर रहे हैं, दूना टपरी के तालीम दिवाए हैं। शायद मोय लागत बहुत से वाड़ा में हमार काहे कि दूना टपरी बनाने लगे हैं, वे बिक्री अपने समूह कर रहे हैं, महिला समूह के गठन करे पड़े हैं। उसी करके हमारा आय अर्जनता ही जोड़नता ही कृषि जो बेमौसमी तरकारी के टंडेल भाव जैसे ऐसे सह करके इनके अगू बढ़ा रहे हैं, जो हम बाचा करे रहे हैं। उसी शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा खोले हैं करके वो हम संचालन में ले आए हैं। वो काहे कि वो हमारे एजेंडा रहे, तो लगभग मोय लागत हम जो एजेंडा वो करे रहे 25-30% में हम पुग गए जैसे मोय लागत है। काहे कि हमारे अब 33 वर्ष हो रहा है, जा साल कुछ हमारे और एजेंडा हम जो जनता को कह रहे हैं वो जा साल फिर हम पूरी करें हैं करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। और जैसे कि सर क्या कहते हैं कि तुम्हारा जनता जै सच्चे मन से बताइए, तुम्हारा जनता तुमसे कितना खुश है सर? तुम क्या लागत है? मोह तो लागत है, मैं तो कही अपन कोई भी आदमी अपने तो अच्छी लगत है, मोह लागत है, मुँह से तो अच्छी हुई है करके मैं महसूस करता हूँ। काहे कि अब पीठ पीछे सब गाड़ी आ लेते हैं, राजा के फिर गाड़ी देते हैं पहले की कहानी अनुसार। हमें हमारे प्रधानमंत्री के फिर गाड़ी आते हैं, राष्ट्रपति गाड़ी आते हैं, उसी शायद हम गाड़ी आते हैं तर हमारे मुँह गुत हमें अच्छे बताते हैं ठीक है कर रहे करके। मोह लागत मेरे जितने वाड़ा में हैं सौ हम पालिका में हैं, हम पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं, हमें ठीक है मोह लागत है। इसी करके हमारे वाड़ा में है वाड़ा दर्शन के फिर मोह लागत है ठीक है, खास उसो ना हो जैसे और पालिका में हर एक किस्म की झंझट बाधा अवरोध आते हैं, तो मेरे पालिका में उसो ना है करके मोह लागत है।
कापता सर बे जनता तुम्हारी आसपास के जनता ही कलो तुमसे खुश हो मैं बाकी ना हो मैं कैसो लगता है जैसे कि अब 84 को चुनाव था आवेगो अब जा कार्यकाल सके 84 को चुनाव आवेगो और वो चुनाव में फिर तुम अगर लड़ेगे तो तुमके मन में कितना लगता है कि आखिर मैं फिर जीतंगो फिर मुँह के वोट मिलेगा जो जनता फिर मुँह के वोट दे के जितावेंगे कह के कितना मन में कितना दावी आता है। एकदम जा बात तुम अगू की बात कही थे भविष्य की बात बताए रहे हो भविष्य में क्या हुआ कैसे हुआ मैं जानते वो ऐसे कहा कि हमें पार्टी टिकट दी हमें सिस्टम से हम नहीं गए हैं अब कहा कि मैं एक पार्टी से जुड़े हुआ हूँ वो पार्टी हमें जब टिकट दी है तो हम लड़ेंगे ना दी है तो हम हुए जहाँ बैठे हुए चित्त वो जहाँ मंगे कहा कि वो घर हानि तो है ना हमारे सिस्टम में जान पड़ता है सिस्टम में पार्टी टिकट दी हम लड़ेंगे रही मोह लागत हमें पार्टी विश्वास करेगी अब कि हमके फिर के जो हम प्रतिनिधि अभी जीते हैं सबके टिकट दिए है तो हम फिर जीतें करके मोह पूर्ण आशा है काहे कि हम जनता के मांग अनुसार हम जो कह रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं लगभग हम बोगे काहे कि 100% ना पुगाए पाए के 60-70% पक्का हम पुगे हैं करके हम लक्ष्य ले पड़े हैं जा लक्ष्य के अनुसार तो मोह लागत जनता फिर हमें मूल्यांकन करेगी वास्तव में जो कुछ करी हैं कर रहे हैं और वास्तव में हम करे हैं काहे कि जा ठाव में जो बाटों को डगर निगन इतना उतर है पुल पुलिसा रहे वह में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं वो काहे कि लगे पड़े हैं हमारा और डगर बनाए रहे हैं विद्यालय बनाए रहे हैं तो जाके हमारे में कहा है कि सबसे बड़ी तो स्वास्थ्य में है प्रत्येक वाड़ा में बर्थिंग सेंटर लागू करे पड़े हैं और जा साल हम 10 अस्पताल फिर हमारे निर्माण हो गया जय साल फिर वक्त संचालन में फिर लाते हैं तैयारी कर रहे हैं तब कहा कि जे काम इतने संवेदनशील काम रहे जी हम सभी काम आगू बढ़ाए पड़े हैं तो हमारे जनता हमें विश्वास करेगी पक्के नहीं हमें फिर के हमें जो पार्टी जो टिकट दी है हमें आगू बढ़ावे तो हम पक्के फिर जीतन करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और मैं अभी ना कह पाता दावी ना कह पाता हूँ मोही मिले करके मैं ना कह पाता हूँ और काहे कि देह हम विश्वास के साथ मेरी टीम फिर जीते करके मैं आशा रखे पड़े। और सर हम कार्यक्रम की अंतिम में पुग गए हैं। अंतिम से पहले मैं फिर कुछ एक क्वेश्चन करने के चाहो जैसे कि हमार जा लालझाड़ी गाँव पालिका राणा थारू क्षेत्र बाहुल्यता को क्षेत्र है तो हिना पर समग्र राणा थारू जितो फिर जाति के हैं तो इनकी संस्कृति बचानता ही कैसे कैसे कार्यक्रम हो डटे हैं सर। हाँ एकदम अच्छी बात का है हमारे सकभर यहाँ लालझाड़ी गाँव पालिका में 90% थारू हैं फिर भी अन्य जाति विचारे हैं बिना सभी का हम संबोधन करता हैं हर एक वर्ष में हम योजना बनाते हैं हम जैसे 1 नंबर में राणा थारू तक 30 कार्यक्रम करे हैं 2 नंबर में होरी कार्यक्रम करते हैं 3 नंबर में काहे के माघी मिलन करते हैं 4 नंबर में होरी 2 नंबर खखड़े डेरा ऐसे करके 5 नंबर में हम का कहा जा गौरा पर्व 6 नंबर में दशई कार्यक्रम काहे कि सबै के वाड़ा में सबै जाति के संबोधन करता है हम हर एक कार्यक्रम बनाए के होते हैं और वो संपन्न हो रहा है काहे कि हमें भरखरे हमें 30 कार्यक्रम संपन्न हुई गो और हमारे काहे कि 3 नंबर में चाहे गुरही का पर्व कहते हैं वो फिर मनाए डाली वे चौधरी लोग अब ऐसे करके अब 1-2 दिन के बाद में हमारे काहे कि जा गौरा पर्व होने वालो है वो 5 नंबर में करेंगे शायद 1-2 दिन में बाद सुचारू होगा तो हमारे हमें सब जाति के सब धर्म के सब सांस्कृतिक के संरक्षण हमारे लगे पड़े कोई किस्म को हम भेदभाव ना करें काहे कि हमारे बहुलता जाति भय फिर काहे कि हमारे समुदाय में हमारे पालिका में कौन कौन जाति हैं सब जाति के कैसे सम्मान कर पड़ो इनको कैसे इनको सांस्कृतिक जगह ना कर पड़ो सब एक ठीन रहा मंगे तो अच्छो हो करके काहे कि रंगी चंगी सब मन पर आते हैं तो हमारे सब जाति को सांस्कृतिक हम संरक्षण कर पाए तो रंगी चंगी हमारे पालिका फिर हो करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ वह कहता ही हमें सभी जन हम संबोधन कर रहे हैं करके। और सर हम कार्यक्रम की अंतिम है और अंतिम से पहले मैं फिर उनके कहना चाहो अगर तुमके ऐसा लगता है मैं तुमसे कछु तुम्हारे मन की बात ना पूछ पान डटो हो और तुमके कहाँ हानि लगता है तो कह सकता हो सर। धन्यवाद मैं एकदम जा राणा थारू को मझियारी कार्यक्रम में आज यहाँ बोल दे मैं 2-4 बात सुन पूछ दे एकदम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जा नेपाल टेलीविज़न के तहे नेपाल न्यूज़ के एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ आज यहाँ पर छायांकन कर दें यहाँ को गतिविधि यहाँ को बारे में हम 2 वर्ष बीत डाले 3 वर्ष में लागल रहो है जो हमें जनता अपेक्षा ले रहे वो अनुसार हम काम करना ताई अगू बढ़े पड़े हैं जामे मैं 2-4 बात कहे मोह लागत सभी चीज़ मैं समेटो होंगे ना समेटो होंगे फिर भी तुम जाके और ठीन पूछ पाछ के समेट के अगो बढ़ाई दियो करके और यहाँ जागरूक करा दियो करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और मैं अपेक्षा फिर करे हूँ लालझाड़ी के बारे में यहाँ को विकास के बारे में यहाँ होने वाले काम के बारे में फिर तुम सहयोग करोगे और जा एकदम
हर एक क्षेत्र में पहुँचा दिया करके, काहे कि सरकार को चौथो अंग मीडिया होता है, काहे कि गतिविधि के बारे में प्रचार प्रसार कर दिया हो, कमती में सरकार को फिर ध्यान जे हुआ इसी जात हैं जा है जैसे चल रहा हो करके आज यहाँ विकास के बारे में फिर सहयोगकरण करके माध्यम फिर और जनता फिर अपनो अधिकार ढूंढेगो, तुम्हारी माध्यम से जनता फिर जो है माध्यम से जनता फिर काका हो रहा पालिका में जानन पे करके मैं एकदम आशालय हूँ। और मेरे मन की बात तुम यहाँ पहुँच जाए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद तुमके फिर है सर, हमारे माज में आए के हमसे बताए रहे बहुत अच्छे से। लालझाड़ी गांव पालिका में जो होन डटे हैं क्रियाकलाप के बारे में बताए, सांस्कृतिक भाव, शिक्षा भाव, स्वास्थ्य भाव सभी के बारे में हमके अवगत कराए दे, बोके ताही बहुत बहुत धन्यवाद देन के चाहत हैं। और धन्यवाद देते अभे के ताही हम छुटते हैं सर। राम राम। राम 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 राम। दर्शकबिन तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी, और कार्यक्रम मझियारी में आज हम राजनीति एवं सांस्कृतिक से जुड़ी हुई बातचीत करन डटे रहे। और बातचीत करन के ताही हमार माज में आए रहे लालझाड़ी गांव पालिका के अध्यक्ष निर्मल राणा जी। वे बहुत अच्छे से लालझाड़ी गांव पालिका की गतिविधि के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में, काका होन डटो है, कैसो विकास होन डटो है, और संस्कृति के बारे में फिर बताए के गए हैं। बिन के जा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देन के चाहत हो। और धन्यवाद देन चाहत हो हमार जितो फिर दर्शक अभी देखन डटे रहे हमार कार्यक्रम मझियारी। और मैं फिर कुन के जानकारी करान के चाहो, हमार जा कार्यक्रम मझियारी हर एक बिहीबार सवेरे 8:30 से लेके 9 बजे सम्मा, और दोपहर के पुनः प्रसारण 1:30 से लेके 2 बजे सम्मा होए करता है। देखन के जिन भूलियो केवल न्यूज़ नेपाल टेलीविज़न में। और आज को हमार जा कार्यक्रम रहे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक से जुड़ी भई बातचीत के बारे में। और आज के ताही मैं कार्यक्रम संचालिका सबै जनी के धन्यवाद देत विदा होता हूँ। राम राम।